नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सूरत कांड दोहराया गया है और इसकी खासी चर्चा हो रही है। आखिरकार क्या है सूरत कांड जो बिहार में रिपीट हुआ और जन सुराज वाले प्रशांत किशोर उर्फ पीके को लग गया 440 वोल्ट का झटका? क्या यही लोकतंत्र है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूरत कांड है क्या। दरअसल ये 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान का वाकया है। कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां से नीलेश कुंभानी और उनका पर्चा जो है रद्द हो गया था। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल थे। जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ, सभी निर्दलीयों को बीजेपी ने पटा लिया और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि मुकेश दलाल जो है निर्विरोध चुनाव जीत गए थे। सूरत के 7 दशक के चुनाव का यह एक ऐसा मामला था जो सहसा यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। यह है लोकतंत्र का खुला मजाक। ये कोई पहली घटना नहीं थी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक इसी तरीके से इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार थे अक्षय कांति बाम। आखिरी दिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। यहां से भाजपा के शंकर लालवानी उम्मीदवार थे, वो जो है चुनाव जीत गए। 2014 का वाकया है, यहीं दिल्ली आसपास का, गाजियाबाद और नोएडा का। डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे थे गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस से। बीजेपी के 4 बार वो सांसद रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर के वो चले गए कांग्रेस में और कांग्रेस ने उन्हें गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी बना दिया। अच्छी तरह से याद है, वैशाली में एक जनसभा हो रही थी। कांग्रेस उम्मीदवार होते हुए वो वहां से आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस हाथ मलती रह गई क्योंकि वक्त निकल चुका था। अब बात करते हैं बिहार की। यही वो सूरत कांड है या अन्य घटनाएं हैं जो देश में हुई, जो बिहार में रिपीट हुआ है। जन सुराज कितनी सीटें जीतेगा और कितना % वोट लाएगा, इसकी तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने यानी कि प्रशांत किशोर ने एक माहौल तो बिहार में बना दिया है बदलाव का। अब उसी में क्या होता है कि उनके 3 कैंडिडेट सूरत कांड को रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला जो उनका कैंडिडेट है वो है दानापुर का, जिससे कि उन्हें सबसे ज्यादा झटका लगा। दानापुर में क्या होता है, 2 बाहुबली, एक रीतलाल यादव आरजेडी से जो मौजूदा विधायक हैं, दूसरे रामकृपाल यादव बीजेपी से कैंडिडेट हैं और जनसुराज बकौल पीके वहां से लोग आते हैं उनके पास। वैश्य समुदाय के अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर साहब अपने समर्थकों के साथ और कहते हैं कि ये तो दोनों बाहुबली हैं, हम लोग तो जो है असुरक्षित हो जाएंगे। कई राउंड की मीटिंग के बाद पीके कह रहे हैं कि हमने उन्हें टिकट दे दिया और जैसे ही नामांकन की बारी आई, अचानक वो गायब हो गए। आरोप ये लगा कि रीतलाल यादव जो कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, सजा भुगत रहे हैं, वो उनका किडनैप करा लिए। फिर हंगामा होने लगा। बाद में पता चला कि वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखे जा रहे हैं। उनको समझाया गया, तुम तो पार्टी के पुराने आदमी हैं, तुम कहां जा रहे हो। उनकी घर वापसी हो जाती है, नामांकन नहीं करते हैं और पीके को 440 वोल्ट का झटका लगता है, हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक ऐसे ही बक्सर की ब्रह्मपुर सीट, यहां से ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई है। ये हुलास पांडे जो है एलजेपी आर से लड़ रहे हैं, यानी कि वो चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं। वहां पे सत्यप्रकाश तिवारी, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को जनसुराज टिकट देता है और नामांकन भी कर देते हैं और उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उन्होंने पीके का कार्यक्रम भी ले लिया। पीके आज पहुंचने वाले थे, तब तक पता चलता है कि उनके घर पहुंच जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री। हो जाती है मीटिंग और उनको उन पे दबाव बनाया जाता है और वो भी जो है अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। सोचिए जरा। तीसरा मामला,
गोपालगंज सदर, यहाँ से डॉक्टर शशि शेखर, वहाँ के नामी गिरामी डॉक्टर, लोकली बहुत प्रभाव रखने वाले इंसान, उम्र ज़्यादा है, 70 पार हैं, 75-76 के आसपास होंगे। उनके प्रभाव को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, इलाज के अलावा जो है वो सामाजिक कार्यों में भी संलग्न थे वहाँ पर। पीके उनको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। सुभाष सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं। वो डॉक्टर साहब कुछ दिन प्रचार भी करते हैं, बाद में वो अपने फोन को स्विच ऑफ करने लगते हैं, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 4 घंटे के लिए, पता किया जाता है। तो उनकी पीके से बात भी हुई, उम्र का हवाला देते हैं, स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिल रहा था। यहां तक बात हर पार्टी में होता है, यदि कोई किसी को टिकट दिया जाएगा जिसको उम्मीद नहीं थी और स्थानीय कार्यकर्ता चुप हो जाते हैं या विरोध करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं, हर राजनीतिक पार्टी में होता है। तो आपने क्या किया, नामांकन वापस ले लिया, नामांकन वापस ले लिया। ये भेद उनका तब खुला कि बात ये जब सुभाष सिंह वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ वो नजर आते हैं। अंदाजा लगाइए कि बीजेपी ने किस कदर वहां पर ऑपरेशन लोटस चलाया है। अपनी जीत हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने पीके के और उनकी पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाया, और ये सब के सब पढ़े लिखे हैं, 2 तो इसमें से डॉक्टर हैं, और ऐन मौके पे प्रशांत किशोर को दे गए गच्छा, उन्हें लग गए 440 वोल्ट का झटका। यही लोकतंत्र है, यही साफ सुथरी व्यवस्था है। यानी कि बिहार चुनाव में देख लीजिए, बाहुबली कितने खड़े हैं, क्या रीतलाल यादव, क्या अनंत सिंह हो, क्या सूरजभान हो, सूरजभान की वाइफ चुनाव लड़ रही है, अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, रीतलाल लड़ रहे हैं, राजन तिवारी को टिकट नहीं मिला तो वो हाथ मल रहे हैं। ऐसे ढेरों बाहुबली या उनके परिवार के सदस्य, मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ना बाहुबलियों से किसी को गुरेज है, ना साम दाम दंड भेद अपनाने से किसी को गुरेज है। अब प्रशांत किशोर वहां पे शुचिता का नारा दे, साफ सुथरी व्यवस्था का नारा दे, रोजगार और विकास का नारा दे, काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन ऐन मौके पे यदि ऐसे अच्छी सीटों पर जहाँ पे कि उनके चांसेज है, यदि कैंडिडेट अपना नाम वापस ले ले, दूसरी पार्टी से जा करके मिल जाए, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। इसके लिए तो जवाब उस पार्टी को देना होगा जो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है, और उसके लिए नीति नियम कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ नारे में अच्छे लगते हैं, पार्टी विद डिफरेंस। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।